इतनी सी थी लाटू, जब मैंने माँ बन के उसको संभाला, लोरी गाड़ी आती ना थी मुझे, तब हमारी वो ये उंगली पकड़ के सो जाया करती थी। इन हाथों से खाना खिलाता था उसे, बाल संवारता था। अरे उसको चलना बोलना मैंने सिखाया है, और आज हमारे से कहते हैं कि मैं उसका हाथ छोड़ दूं। कैसे छोड़ दूं? मैं जानता हूँ ये दुनिया कितनी बेरहम है, ऐसे में उसे अकेला लड़ने के लिए कैसे छोड़ दूं? कैसे सामना करेगी दुनिया का ना? हमारे से गलती हो गई, उसको ना 2 थप्पड़ लगा के वहीं चुप करा देना था। कुछ भी बोले जा रही थी। अब रुको। शिवा, नहीं शिवा, संभालो अपने आप को, संभालो। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, संभालो नहीं, अपने आप को। नहीं, रसाल जो खेले, पर मैं उसकी बात ना मानूंगा। और आपने कहा था ना कि हमारा प्यार, हमारी परवाह जो है उसके लिए वो गलत है, क्योंकि हमारा और रसाल का रिश्ता बहुत अनोखा है, अनमोल है। कहा था ना आपने? हाँ, मैंने कहा था। शिवा, मेरी बात सुनो, तुम्हारा रिश्ता अनमोल है, और अगर तुम चाहते हो ना कि रसाल भरोसा करे तुम पे, तो सबसे पहले तुम्हें उसके ऊपर यकीन दिखाना होगा कि वो अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ भी सकती है और जीत भी सकती है। शिवा, भाई बहन का रिश्ता अनोखा होता है, और पति पत्नी का रिश्ता भी अलग होता है, और ये पति पत्नी के बीच की मझधार है, तो उसे अकेले ही सुलझानी होगी ना। तुम कुछ नहीं कर सकते हो उसके अंदर, और तुम जानते हो ना कि ऐसा करके ही तो उसके और समर के रिश्ते में मजबूती आएगी ना। रसाल को अपनी लड़ाई लड़नी है, लड़े, मैं उसे नहीं रोकूंगा, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। उसे अकेला नहीं पड़ने दूंगा। मेरे बच्ची है वो, उसको सही गलत का फर्क ना पता, अपना भला बुरा नहीं जानती। मुझे पता उसके लिए क्या सही है क्या। कड़क जी ये तारीख देख रही है? इसी तारीख पे हमें पता चला था कि हमारी लाडो अब माँ बनने वाली है, और मैंने उसी दिन सोचा था कि जब ये तारीख आएगी ना, मैं उस दिन को यादगार बनाऊंगा। आज मैं, हाँ, शायद इससे हमारी लाडो का गम थोड़ा कम हो जाए। 2 पल के लिए ही सही वो खुश तो हो जाएगी ना। आधे घंटे में भेजे हुए पते पर पहुंचो, वरना ना आने का क्या अंजाम हो सकता है तुम्हें मालूम है। कड़क जी आप सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आप ध्यान क्या है आपका? आप ठीक हो ना? नहीं, क्या कह रहे थे? आपको ना कैसे भी करके बस रसाल को उसके कमरे से बाहर लेके आना है, बाकी सब मैं कर लूंगा। मैं जाके उसका मनपसंद वाला वो केक लेके आता हूँ। अब इस मानो मैं अभी लौट के आता हूँ, आपको बताता हूँ मैं। क्या है ये? मैंने भी बस अपना फर्ज निभाया लाटू, ताकि तेरा और छोटी रस्सू का भविष्य संवार सकूं। भाई साहब, मैं आपके इतने बड़े बलिदान को यूं जाया ना होने दूंगी। आजा रसाल, देख, मैं जानती हूँ जो तुझ पे बीती है ना, वो किसी पहाड़ के टूटने से कम नहीं है। अपने पति के ऊपर किसी और का हक जताना वो क्या दर्द दे सकता है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। मैंने वो सहा है, और आज जो तूने फैसला लिया है ना, मैं कुछ नहीं कह रही कि तू अपना फैसला बदल, बस अपने भाई साहब को ना थोड़ा सा वक्त दे समझने के लिए। तू जानती है उसे आदत है तेरी परवाह करने की, तेरा ख्याल रखने की, तेरे आसपास घूमने की। इस हाल तो पूरी दुनिया है उसकी। और
आज का दिन तुझे पता है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आज के दिन ना उसे पता चला था कि उसकी छोटी रस्सू इस दुनिया में आएगी। वो आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहता है रसाल। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ रसाल। तेरा भाई इस दुनिया का हर दर्द सह सकता है पर तुझसे अलग होने का दर्द नहीं। रसाल, उसे उसकी ये खुशी मत छीन प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। ठीक है भाभी साहब, लेकिन मुझे दिल से अच्छा लगा कि भाई साहब के पास कोई तो है उन्हें समझाने के लिए। तो तू जल्दी से बाहर आ जाना, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम करके आती हूँ। भाभी साहब, आप ठीक तो है ना? आई एम सॉरी रसाल, मैं क्या झेल रही हूँ तुझे बता के तुझे और टेंशन नहीं दे सकती। कौन हो तुम? क्या चाहिए? तुम्हें शायद पता नहीं है कि जो तुम कर रहे हो ना, ये क्राइम है। फंसोगे मुझे ब्लैकमेल करने के चक्कर में। और हाँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता है कि मेरे पति कौन है। अगर उन्हें भनक भी लग गई ना मेरे साथ जो हो रहा है उसकी, जान से जाओगे। छोरे, ये कीचड़ की धमकियां तो किसी और को देना। हूँ और थारो पति हमारा खिलाफ जाबा की जरा भी कोशिश की, सारी तस्वीरें थारी हर गली मोहल्ले की दीवार पर टंगती नजर आई। थारे से जो होवे तू कर ले। पहली बात, दूर रह के बात कर। और दूसरी, क्या कर रही है? यही चाहिए ना? उठा और मेरे सारे फोटोज मेरे हवाले कर। अब आप ये मत समझ लेना कि हमारे बीच की लकीर मिट जाएगी। कनक जी, दिखाई ना दे रही। क्या चाहते हो तुम?
चाहते क्या हो तुम? आकर छोड़ मुझे! चल हमारे साथ। छोड़ मुझे! पास आना नहीं, मेरे पास नहीं होना, दूर हो जाओ। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया कनक जी को जो मुझे बिना बताए चली गई? हे, हे, उठ। मोबाइल? मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरा फोन भी नहीं उठा पा रही। हो क्या रहा है? शिवा, शिवा! कनक जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे कहीं नहीं मिल रही। इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हैं आप? सब ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चलो घर चले। नहीं, आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप ठीक हैं। क्या बात है? क्या? वहां कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। मेरी फ्रेंड नहीं है अंजू, उसने मुझे फोन किया कि कनक बड़े दिन हो गए मिले नहीं है, तो मैं उससे मिलके आ रही थी। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया तो मैं उससे डर के भाग रही थी। बस इसलिए ये हालत हो गई मेरी, घबरा गई थोड़ा, और तो कोई बात नहीं है। झूठ बोल रही हैं आप। झूठ? हाँ, झूठ। हमारे पे पूरा दिन दौड़ने वाली शेरनी एक कुत्ते से डरेगी? मैं ना मानता। और जो ऐसा है तो मन ने बताओ वो कुत्ता है कहाँ? उसकी तो मैं बताऊं। शिवा, आप कुत्ता ढूंढने जाओगे क्या? चलो ना घर, हो गया अभी, मेरा डर खत्म हो गया। चलो। अरे परेशान कर रहा आपको, मैं बताता हूँ उसको, मैं काट के आता हूँ। शिवा चलो।
कणक जी फोन की घंटी की आवाज आ रही है ना, पर अठे तो कोई है ना। फोन किसका बज रहा है? तुम्हें क्या करना, किसी का भी फोन होगा, चलो ना अभी। क्या पता किसी भले आदमी का गिर गया हो, ढूंढ लेते हैं ना। जी दादी सर। क्या? मैं अभी आ रहा हूं। जी जी कणक जी, चलिए चलिए घर चलिए। चकोरी जब बदला लेती है ना तो अपने दुश्मन को ऐसे डसती है कि वो पानी भी ना मांग पाता। शिवराज उमेद प्रताप सिंह, अब तू देख कैसे तुझे मैं अपने घुटनों पे लाती हूँ। हाँ बोल। अरे चकोरी रानी, अरे समर और मेनका के फोटो कांड ने ऐसी चिंगारी भड़काई है कि रसाल का तो भरोसा ही उठ गया है अपने भाई साहब और समर से। पहली बार भाई बहन के रिश्ते में दरार आती दिख रही। हटो। अच्छा सुन, फोन कट मत करना, ठीक है? मैं तारे को सारी बातें सुनाता हूँ। लाडो, क्या कर रही है तू? वही जो मुझे पहले कर लेना चाहिए था। लाडो, अगर तू हमारे से नाराज है ना तो हमारे से लड़ाई कर। इतनी सी थी तू, इन हाथों से खाना खिलाता था तुझे मैं, और आज तू इतनी बड़ी हो गई कि भाई साहब का हाथ छोड़ के अपनी रसोई अलग करने जा रही है। भाई साहब को अलग कर रही है खुद से। आपसे अलग कैसे हो सकती हूँ भाई साहब? अच्छा, नहीं हो सकती ना? तो ये सब क्या है? खाना अलग खाएगी, अपने कमरे में आने ना देगी। देख लाडो, अगर हमारे से कोई गलती हुई है, कोई गुनाह हुआ है ना, तो मैं सारे पैर पकड़ के माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन ये सब मत कर। मांगू माफी, ले मांगता हूँ, ले। नहीं, माफ करते मुझे हमारे गुनाह के लिए। जो हो गया मुझसे, मुझे माफ कर दे तू। मैं आपको कोई भी तकलीफ या सजा नहीं देना चाहती हूँ। तो क्यों कर रही है ये सब? क्या मिल रहा है? मैं बस चाहती हूँ कि समर साहब अपनी जिम्मेदारियां समझे। अब से कुछ ही दिनों में वो पति के साथ साथ पिता भी बन जाएंगे, लेकिन क्या आज तक इन्होंने अपनी कोई भी जिम्मेदारी निभाई है? मैं अपनी ऐप पे काम कर तो रहा हूँ ना, और जब तक मेरी ऐप का काम पूरा नहीं हो जाता मैं अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं कर सकता। कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते? लाडो, समर साहब मेहनत कर रहे हैं, कोशिश जारी है उनकी। थोड़ा वक्त तो दे, करके दिखाएंगे ना। वक्त का बहाना नहीं चलेगा भाई साहब। अगर उसी वक्त में ये एक दूसरी औरत के साथ संबंध बना सकते हैं तो ये काम करने का वक्त भी निकाल सकते हैं भाई साहब। आखिर
अब तक आपके दिए सहारे पे हम जिंदगी बिताएंगे भाई साहब, मैंने ठान लिया है। आप जब तक समरसा नहीं कमाएंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगी, भूखी रहूंगी। मुझ पे किसी ने दबाव बनाने की कोशिश करी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी भाई साहब। मैं आपसे विनती करती हूँ, आपको मेरी सब, आप बीच में कुछ नहीं कहेंगे।